इंग्लिश, अंग्रेजी। अगर आज आप इंग्लिश को एक फैशन लैंग्वेज की तरह देखते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक इंसान अंग्रेजी में बोल पा रहा है, इंग्लिश बोल पा रहा है, तो वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है। अगर एक इंसान नहीं बोल पा रहा तो उसे गंवार समझते हैं लोग। अगर आज तक आपका ये सपना रहा है ना कि आप भी अंग्रेजी में बोल पाए, आप भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनसे आप अपनी इंग्लिश के ऊपर एक कमांड ला सकते हैं, आप फ्लुएंट हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर। सो मैं शुरू करूंगा पहली टिप के साथ, और वो ये है कि गेट अ कंपेनियन। एक ऐसा साथी ढूंढिए जिसके साथ आप इंग्लिश में बोल पाए, एक ऐसा साथी जिसे इंग्लिश आती हो, और आप उससे बात करें कि भाई आप मुझसे जितनी भी बार मिले प्लीज इंग्लिश में ही बात करिए। आप होगा क्या कि आप उससे कई सारे नए शब्द सीख पाएंगे, वो किस तरीके से इंग्लिश में बोल रहा है वो आप सीख पाएंगे। आपको हर बार हर मुलाकात पे एक लेसन मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जितनी बार भी आप उस इंसान से मिलेंगे। सो है क्या चीज, आपको सिंपल सी चीज है, अपने सर्कल में देखना है कि अंग्रेजी कौन बोल पाता है, और अगर नहीं बोल पाता तो ढूंढो एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंग्लिश आती है। अगर आज आप फेसबुक पे हैं तो चैट करो, आप फॉरेनर्स के साथ चैट करो। आप अगर हो सके तो ऐसा इंसान ढूंढो अपने आसपास जो इंग्लिश पे कमांड रखता हो, और आप उससे बात करो, मैं जब भी मिलूंगा इंग्लिश में बात करेंगे हम। उन्हें घर पे बुलाओ ना, आप डिनर पे बुलाओ, आप लंच पे बुलाओ, आप उन्हें डिनर और लंच देंगे और वो आपको इंग्लिश के लेसन देंगे। सो एक फेयर डील रहेगी ये, और हर बार आप जब इंग्लिश में बात करेंगे होगा क्या, आपकी कमांड आ जाएगी। सो सबसे पहली चीज है गेट अ कंपेनियन विद whom यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, जिसके साथ आप अंग्रेजी में बोल पाए। दूसरी टिप है आप अंग्रेजी गाने सुनना शुरू करें, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनना शुरू करें। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में था, जब मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती थी, मैं खुद हिचकिचाता था कि कैसे मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। उस वक्त मैंने क्या किया, एक आदत डाली कि मैं अंग्रेजी गाने सुनूंगा आज से। और होता क्या था, जब मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता था कभी कभी मुझे उनके मीनिंग्स नहीं समझ आते थे, तो मैं लिरिक्स खोल के बैठ जाता था, मैं सर्च करता था उस गाने का नाम और आगे लिरिक्स लिख देता था गूगल पे, तो लिरिक्स आ जाती थी, फिर मैं उसे पढ़ता था। अब पढ़ने के बाद क्या होता था, कई सारे ऐसे शब्द थे जिनका मुझे मतलब ही नहीं पता था, तो मैं उन्हें डिक्शनरी में देखता था, फिर मैं नए शब्द रोज सीखने लग गया। और इंग्लिश सॉन्ग सुन सुन के जब मैंने उन्हें गाना शुरू कर दिया, जब हम गाना सुनते हैं तो हम भी गाने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली वो इंग्लिश में ही आप गा रहे हो। तो जब आप अंग्रेजी गाने सुनोगे, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनोगे, आप लिरिक्स देखोगे, आप नए शब्द सीखोगे, तो होगा क्या, अरे इंग्लिश बोलनी सीखनी शुरू कर दिया आपने, आप इंग्लिश गाने ही तो गा रहे हो। उसके बाद जो तीसरी टिप है वो ये है कि आप इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पे अंग्रेजी पिक्चरें आती हैं, इंग्लिश मूवीज आती हैं, जिनमें सबटाइटल्स होते हैं। सबटाइटल्स वो होते हैं जो नीचे लिखे हुए आते हैं ना, उन्हें पढ़ो। सी मूवी देखने में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा कि वो इंसान क्या बोल रहा है, आपको ये समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है। अगर गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी चलाते हुए वो तेज चला रहा है, किसी ने रोक लिया, तो आपको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। अगर आपको कुछ विजुअल दिख रहा है तो आपको सब समझ आ रहा है कि रोमांस चल रहा है या फाइट चल रही है या एक्शन चल रहा है, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब होता क्या है, जब आप इंग्लिश मूवीज देखते हो, आप सबटाइटल्स पढ़ते हो, तो सबकॉन्शियसली आप उन चीजों को कैच करने लग जाते हो कि इस सिचुएशन में क्या बोलना है, किस तरीके से क्या शब्द बोलना है, क्या सेंटेंस बोलना है, और आप पढ़ भी रहे हो। तो इंग्लिश को आप सबकॉन्शियसली फीड कर रहे हो अपने दिमाग में जब आप अंग्रेजी पिक्चरें देख रहे हो। अब जो फोर्थ टिप है, आप लोग बहुत कोशिश करते हो अंग्रेजी बोलने की। सो कभी कभी क्या होता है, जब आप जल्दी बोलते हो तो आप जल्दी बोलने के चक्कर में गलत भी बोल जाते हो और सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता। आप बोल जाते हो हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू। अब सामने वाले को आपने जल्दी तो बोल दिया, हो सकता है आपने ठीक भी बोला हो, बट सामने वाले को समझ ही नहीं आया। आप क्या करो, जो फोर्थ टिप है उसे यूज करो, और वो ये है कि स्लो डाउन, धीरे बोलो, आराम से बोलो, क्लियर बोलो। अब इसमें कैसे बोलना है, अगर आपने सेम सेंटेंस रिपीट करना है, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, अब सामने वाले को समझ आएगा, एक अंग्रेज को भी समझ आ जाए कि आप क्या बोल रहे हो, इसलिए बहुत जल्दी मत बोलो, आप स्लो बोलो, ट्राई करो, धीरे धीरे बोलो, तोड़ तोड़ के बोलो, बट जल्दी बोलने के चक्कर में गलत मत बोलो। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है जो आप बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ आए। अगर समझ ही नहीं आ रहा तो बोलने का फायदा क्या है। यहां पे सिर्फ इंप्रेशन बहुत तेजी से बोलने से नहीं आएगा, क्लियरली बोलने से आएगा। सो प्रैक्टिस करो क्लियर बोलने की। नाउ जो फिफ्थ टिप है वो ये है कि आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश में अगर आपको कमांड लानी है तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आपको हैज लगाना है, कहां पे हैव लगाना है।
कहां पे इज एम आर लगाना है, कहां पर आपको ए एन डी लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या यूज करना है। बट अगर आपने ग्रामर नहीं सीखी तो आप ये गलतियां करते रहोगे। तो क्या करो, अपने आसपास देखो कि ग्रामर कौन सिखा रहा है और ग्रामर की क्लासेस लो। सी ग्रामर से होगा क्या, आपको पता लगेगा कि मैं एक्चुअल में कहां गलती कर रहा हूं। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज यू नीड टू गेट द ग्रुप क्लासेस। ऐसी जगह पे आपको ज्वाइन करना है जहां पे ग्रुप क्लासेस हो रही हैं। एक बार आपने ग्रामर सीख ली, अब बात आ जाती है प्रैक्टिस करने की जो आपने सीखा है। सी अगर आप बोलोगे नहीं तो कभी आएगा भी नहीं, इसलिए आपको एक ऐसा माहौल चाहिए जहां पे आप इंग्लिश में बोल पाओ। तो आपको ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी जहां पे इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर पाओ, लोगों से बातचीत कर पाओ। और बातचीत करने से आपको एक्चुअल में समझ आएगा जो आपने सीखा है उसे यूज कैसे करना है। सी अगर एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है और इंडिया में पैदा होते ही उसे अमेरिका भेज दिया जाता है, तो वो हिंदी में नहीं बोलेगा, वो बड़ा होके इंग्लिश में ही बात करेगा, क्योंकि उसे माहौल ऐसा मिल गया। अगर वो वापस भी आ जाएगा इंडिया में, तब भी उसकी इंग्लिश की कमांड हिंदी से ज्यादा अच्छी होगी। सो यहां पे आप किस नेशनैलिटी से हो इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपको माहौल कैसा मिल रहा है। सो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो माहौल आपको ज्वाइन करना है जहां पे आगे बढ़ने की, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन की, कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें हो रही हैं। तो वो सीखिए आप और आगे बढ़िए। तो फाइनल टिप जो है, जो 7th टिप है, वो मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि आज की डेट में जो इंग्लिश में लोग बोलते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उनमें एक चीज होती है, वो होता है डर। 7th टिप ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी आप फंबल करें, चाहे कितना भी आप अटकें, चाहे आपको कितना ही डर लगे, आपको इंग्लिश में बात करनी है। सो कितनी बार भी आप गलतियां करें, आपको इंग्लिश में बात करनी है। मेक एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स बट स्पीक इन इंग्लिश। मुझे आज भी याद है, जब मैं 9th क्लास में था तो मैं अपने चाचा से पढ़ा करता था। चाचा मुझे पढ़ाया करते थे, ट्यूशन दिया करते थे। तो मेरे चाचा मुझे और मेरे दोस्त को, 2 लोगों को पढ़ाते थे। अब जो मेरा दोस्त था वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था कि मैं उसके सामने बोल ही नहीं पाता था। अब पढ़ाई खत्म होने के बाद चाचा आधे घंटे 1 घंटे हमारा सिर्फ डिबेट कराते थे, और डिबेट में भी झगड़ा हो जाता था। बात इस तरीके से चलती थी कि वो इंसान हमेशा मुझे नीचा दिखाता था। अब वो इंग्लिश में जब बात करता था तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता था, और सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि इंग्लिश में ही जवाब देना है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आप जवाब नहीं दे सकते। अब हर बार मुझे ऐसा लगता था कि बेइज्जती हो रही है, और कॉन्वर्सेशन कर करके बेइज्जती करा करा के मैं गलत बोलता था। डजंट मैटर, क्योंकि गलत बोल के ही मैंने सही बोलना सीखा है। आप बाइक चलाते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं तो पहली बार में सीख गए थे या आपने पहले गलती करी थी? अगर आप कार चलाते हैं तो पहली बार में ही सीख गए थे, गलती करी थी? आप साइकिल चलाते हैं, आपने पहले एक ही बार में सीख ली थी या कुछ बार गिराई भी थी? होता है, गलतियां सबसे होती हैं। बट आज की डेट में अगर मैं ज्यादातर लोगों को बोलूंगा कि इंग्लिश में बात करनी है तो उन्हें डर लगेगा, अरे मैंने गलती कर दी तो। मैं आज अपने माँ बाप को देखता हूं, चाहे उन्हें कुछ चीज आती भी है, वो मुझे पता है अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी सकते हैं, वो बोलते नहीं है। और इस डर में कि लोग क्या बोलेंगे, वो इंग्लिश में बात ही नहीं करते। आप ऐसा मत करिए। सी गलती होगी और लोगों को भी समझ आएगा कि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज नहीं तो कल आप बोल पाएंगे। अब ये जो मैंने आपको 7 टिप्स बताई हैं, इन्हें आप इंप्लीमेंट करना शुरू करें आज से, और अपनी इंग्लिश पे कमांड लेकर आए। आई नो देयर विल बी वन डे जब आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, एंड उसके लिए सिर्फ इंग्लिश एक एक्सपेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, और इसके आगे भी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे आप अभी फोन करके डिस्काउंटेड सीट्स ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको अभी फोन करना पड़ेगा इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा। एंड फाइनली मेरा मोटिव है कि आप बेहतर बने, आप भी लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएं, और उसके लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, एंड इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।